जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 50। रब खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सहून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे बसम करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। खुदा बाप के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन 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 आमीन। वो आएगा और उसके आगे आंधी चलेगी। हालेलुया। हमारा खुदावंद ऐसा है। हालेलुया। जब वो नजर करता है तो जमीन कांप जाती है, पहाड़ डर जाते हैं। हालेलुया। उसकी आवाज सुनने से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी आंखें जो आके शोला की मानिंद हैं। जब वो कलम की नजर करता है तो क्या ही नजर होती है उसकी, कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। और जब वो नजर करता है गुस्से वाली, तो कोई चीज भी उसके आगे ठहर नहीं सकती। आए उस जोरावर खुदावन को पुकारना शुरू करें। हालेलुया। और हमने कैसे पुकारना है उसको? बुलंद आवाज। कैसे? बुलंद आवाज। जो आपके दिलों की हालत को जानता है, आपके रास्तों को जानता है। आमीन। पूरा मेरा सब जानता है। तूरा मेरे सब जानता है। वो आपका उठना बैठना चलना फिरना जानता है। हमारा खुदाबंद ऐसा है। और वो आपके दिल के हालत को भी जानता है, आपकी उदासी को जानता है वो। हालेलुया हालेलुया। जो भी बात आपके दिल में है वो जानता है। हालेलुया। लेकिन वो ये चाहता है कि पूरे दिल के साथ मेरे पास आ जाए। हालेलुया हालेलुया। तू मेरे सब जानता है। उदासी दा सब बिछाया छिपके एक मेरे वास्ते जा, एक मेरे वास्ते जा।
हद खुदा, ना मेरा कोई जान पहचान है सच हद खुदा, ना मेरा कोई पूछे, ना मेरा कोई पूछे, ना मेरी है परा, ना मेरी है परा, पुकार कहाँ यहोवानु बुलंद आवाज देना, पुकार कहाँ यहोवानु बुलंद आवाज देना, यहोवा 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 यहोवा। खुदाया मेरी जान मुझे उनके तुम्हें छुड़ो, खुदाया मेरी जान मुझे उनके तुम्हें छुड़ो, पास सगाती तेरी दामन, पास सगाती तेरी दामन, काम तेरे भी सदा, काम तेरे भी सदा, पुकार कहाँ यहोवानु बुलंद आवाज देना, पुकार कहाँ यहोवानु बुलंद आवाज देना, यहोवा 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 हालेलुया। उसकी पाक धूल यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, वो हमें छू रहा है, वो हमें ब्लेस कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम फील करते हैं तो वो हमारे दरमियान आ मौजूद है, क्योंकि वो बातों का सच्चा खुदा है। वो कहता है जहां दो या तीन, वो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी चाहता है, पूरे दिल के साथ, खालस दिल के साथ। हमें जब कोई चीज खालस मिलती है तो हम उसके लिए कितने माइल्स का फासला तय करते हैं ताकि वो चीज वहां से अच्छी मिलती है। इसी तरह हमारा खुदा भी वहां पे हाजिर होता है जहां पे खालस दिल के साथ लोग जमा होते, उसकी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए, प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, गहरी हुजूरी के लिए दुआ करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। परमेश्वर इसलिए सब तो ज्यादा शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्हें मुर्दियां तो सानू जिंदा किया। लेकिन असि रात को सोते हैं कि असि सवेरे उठांगे, लेकिन बहुतेरे हैं जो सोते हुए मौत की नींद में सो जाते हैं। पता नहीं वो स्वर्ग गए कि नरक गए, तो परमेश्वर ही जानता है। असि सानू बेहद परमेश्वर को गहरे दिल नाल ओदी धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। वो मुर्दियां चों उठाउण दी ताकत रखता है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਇਤਨ ਆਤਮਾ ਚ बढ़ाता है।
शरीर दे होर अंग नहीं लगने उन्हें पूरा बना के भेजा है, लेकिन आत्मा दे फलां नाल लबरेज चाहंदा हो। और आज्ञाकारी दी मोहर देखी जानी है साडे मत्थे दे उत्ते जदों असीं स्वर्ग जाना है। पिता असीं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि पिता तुसी मुर्दियां तो जगाए जिंदियां दी जमीन ते रखिया, ताकि तेन एक और तेनू एक दिन सानू होर दिता कि तेरी इबादत तेरी महिमा आदर जलाल हो जेड़ा तू जिस दे योग्य आप हो पिता तानू दे सके पिता परमेश्वर। खुदा बाप असी बहुतेरे हैं पिता परमेश्वर जेड़े बहुत सारे मौत दी नींद सो गए। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, आराधना के समय को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। मुंह साडा है लेकिन पिता अगुवाई त्याडी हो जावे पिता परमेश्वर, ताकि रूह सच्चाई ना आराधना कर सके। जेड़े भी कोई आज चाहे मैं चाहे मेरे जेड़े बैठे तेरे लोग है किसी भी बंधन से पिता परमेश्वर, क्योंकि आराधना दे विच ही छुटकारा पिता परमेश्वर। पिता तेरे सेवक का पास कामरान तेरे हाथों में सौंप देने पिता परमेश्वर। जे भी कोई गाय पिता परमेश्वर एदे मुंह चो शब्द निकल जो स्वर्ग दे विच पिता परमेश्वर खुशी और आनंद ना सुने जान पिता परमेश्वर। बेशक असी गिनती च थोड़े हैं पिता परमेश्वर, पिता असी जान गए स्वर्ग दे विच भी थोड़े ही जाने ने पिता परमेश्वर। हमने परमेश्वर आत्मा दे भुख ना पाए हो लोग इथे मौजूद है पिता परमेश्वर। अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता छिदे हुए हाथ नु वधा ते सानू आत्मा च बढ़ा पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते। गाना बजाना पिता परमेश्वर तुझे भा जाए, ताकि अभिषेक दा तेल उतरे और साडे आत्मा दे प्याले लबरेज हो जाए पिता परमेश्वर। सारा आदर जलाल महिमा तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। जबूर 18 के साथ उसकी प्रस्तुति करेंगे। आपे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। हालेलुया हालेलुया। वो आग पानी सैलाब गहरे पानी से बचाने की कुदरत है। आमीन।
उसके साथ प्यार है आप लोगों का, तो भी आप यहाँ पे बस। वो अपने फजल अपने रहम से, हमने गाया मैनू खुले थां दे उत्ते आप ही कट ले आया सी, मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। हमारा खुदा मेहरबान खुदा है और अपने फजल से, अपने रहम, अपने दर्द से, अबलीस के तमाम हथियारों से हमें रिहाई देता है। हालेलुया। हमें कुव्वत देता है कि हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सके। हमारे दरमियान सिस्टर शेरन है, वो आएंगी और खुदा की प्रस्तिश करेंगी, और इसी दौरान मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ जी, सिस्टर मीनाक्षी से कि वो दुआ में रहनुमाई करे जी, प्रस्तिश की गहरी मसा के लिए गहरी हुजूरी की दुआ करें। सिस्टर मीनाक्षी। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, हमारे दिलों को तैयार करने वाले परमेश्वर धन्यवाद, हमारे दिलों को साफ करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ मेरे खुदा, ये समा हमारी ओर से नहीं तेरी ओर से दिया गया है। हमारी एक एक सांस, हमारा दिल की गहराई प्रभु तेरी प्रस्तिश में तेरे आगे झुकते हैं प्रभु, तुझे कबूल हो। जो भी परमेश्वर यहाँ वचन प्रस्तुत हो मेरे खुदा, हर के दिलों में प्रभु तेरा प्रेम और तेरी आशीष बढ़ जाए और उस पे चलने वाले बन जाए खुदा, उसको मनन करने वाले बन जाए खुदा, तेरे नाम से पाते हो और कबूल करते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।
मूसा के साथ वैसे भी तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि खुदा का कलाम सच्चा और जिंदा कलाम है। आमीन। और ये वही कलाम है जो उसने मूसा के साथ किया था, और वही वादे, वही आइन हमारे साथ भी कायम है। आमीन, आमीन। और हम अगर वादों पे यकीन रखते हैं तो वो वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने क्या किया था? बनी इस्राएल को रिहाई दी थी, ऐसे ही है। और किससे रिहाई दी थी? इस्राएल को मिस्र की गुलामी से और फिरौन से रिहाई। पिछले दिनों में हमारा भी 14 अगस्त था, हम भी रिहा हुए, ऐसे ही है। ठीक है? तो जब वो बनी इस्राएल वहां से रिहा हुए तो कैसे खुश थे, ऐसे ही है। लेकिन जब समंदर रास्ते में आ गया तो फिर परेशान हो गए। लेकिन खुदा ने कहा कि चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। हमने भी उस पे भरोसा रखना है, उस पे ईमान रखना है। तो हमारी जिंदगियों में जो भी तूफान आते हैं, जो भी मसले मसाइल आते हैं, वो हमें उनसे रिहाई देने की कुदरत रखता है। बेशक बीमारी हो, लाचारी हो, कमजोरी हो, जो भी हो, जब हम उस पे ईमान रखेंगे तो तमाम चीजों को वो क्या करेगा? अपने हाथों में लेगा। हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को उसके हाथों में नहीं देते। हम खुद से कोशिश करते हैं कि ये मसला हल हो जाए, ये मसला हल हो जाए। लेकिन जब हम उस पे नजर करते हैं, जैसे क्या किया शागिर्दों ने की जब तूफान आ गया। हालांकि वो मछेरे थे, वो तूफान से वाकिफ थे, उस झील से भी वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अच्छा काम किया कि यीशु को उठाया। और जब यीशु को उठाया तो फिर क्या हुआ? तूफान थम गया। हालेलुया। सारे मैनू पूछदे ने चंगा किने कीता सामरी औरत कहती है, आओ दसा जिंदगी दा पानी जिथों पीता है। दोहाई जिदी मचिए यसू दा। हालेलुया, हालेलुया की आवाज कम है। हालेलुया, हालेलुया, तालियों के साथ उसकी सताइश करें।
ऐसा है। अगला जो अंतरा गाने लगा हूँ तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं कहता हूँ हम सब मिलके गाएं। वो हमारी आंखें तो खोलता है लेकिन उसके नाम में, यीशु नाम में ऐसी कुदरत है कि वो हमारी रूहानी आंखों को भी खोलने की कुदरत रखता है और हमारे बदन पाक रूह का मकदस बन जाते हैं जब हम उसके हजूर आ जाते हैं। बदन ते रूह दी आंखां खोल देंदा है, बदन ते रूह दी आंखां खोल देंदा है, बदन ते रूह दी आंखां खोल देंदा है, बदन ते रूह दी आंखां खोल देंदा है। पूरा हो जावे जो मुंह खोल देंदा है, पूरा हो जावे जो मुंह खोल देंदा है, वो पूरा हो जावे जो मुंह खोल देंदा है। तो हाय जिदी मचिए यीशु दा नाम है, तो हाय जिदी मचिए यीशु दा नाम है, बिनाई जिने दितिए यीशु दा नाम है, बिनाई जिने मचिए यीशु दा नाम है, रेहाई जिने दितिए यीशु दा नाम है, बिनाई जिने मचिए यीशु दा नाम है। यीशु ऊंचा नाम है, यीशु सच्चा नाम है, यीशु सच्चा नाम है, यीशु मीठा नाम है, यीशु ऊंचा नाम है, यीशु सच्चा नाम है, यीशु सच्चा नाम है, यीशु मीठा नाम। हालेलुया, दोहाई जितनी बची है यीशु दा नाम, और जो वो कहता है वो पूरा हो जाता है। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। इस मीटिंग का ये लास्ट गीत होगा। मैं चाहता हूँ उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस गीत का अंतरा भी कुछ ऐसे है, दुआ दुआ सुनदा दुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। मुझे यहाँ पे याद आ रहा है एलिया, जो हम तबीयत इंसान था, बाल के नबी थे जो 450 थे, वो पुकारते रहे सुबह से शाम तक और बाल को पुकार पुकार के थक गए और अपने आप को लहू लहान भी किया, लेकिन वो ना आया। एलिया ने एक छोटी सी दुआ की, उसने कहा कि ऐ खुदावंद ये जान ले, ये लोग जान ले कि तू ही सच्चा खुदा है और तू हमारी दुआओं को सुनता है। और उसी दौरान क्या हुआ, उसी दम आसमान से आग आई और उस मज़बा को चट कर दिया और उस मज़बा पे पानी भी गिराया हुआ था उसने। आमीन, आमीन। हमारी दुआएं रंग लेके आती हैं। आए मिलके कहेंगे, दुआ दुआ सुनदा दुआ, दुआ दुआ सुनदा दुआ, दुआ दुआ सुनदा दुआ, दुआ दुआ सुनदा दुआ, दुआ दुआ सुनदा दुआ। आज बोल दिल को तेरा यीशु सुनदा दुआ। हम बोलते नहीं, हम पुकारते नहीं, हम अपने मसले मसैल उसके आगे रखते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा करदा इंतजाम कदों होना तू तेरा, अपने दिलों को तैयार करे। हालेलुया। तेरा करदा इंतजाम कदों होना तू तेरा। हमारे दिल की हालत को तो वो जानता है, लेकिन वो कहता है अपने मुंह से, क्योंकि जब दरवाजा खटखटाएंगे तो वो क्या होगा, खुल जाएगा। जब हम पुकारेंगे तो वो हमारे दरमियान आ जाएगा। आमीन।
नाल परीत जो रख दे बख्शे जावनगे ओदे नाल परीत जो रख दे बख्शे जावनगे आसमाना ते नाल यसू दे उड़ते जावनगे आसमाना ते नाल यसू दे उड़ते जावनगे जेड़ा लेंदा ओदाना ओनू लेंदा ओ बचा जेड़ा लेंदा ओदाना ओनू लेंदा ओ बचा जिते हुठा ते दुआ ओनू हुनी ना सजा तेरी सुनदा दुआ दुआ तेरी सुनदा दुआ जिमे सवेर दोपहर ते शामी मुझे हयाती है जिमे सवेर दोपहर ते शामी मुझे हयाती है दीवे एक दिन बुझ जाना है चांद बाती है दीवे एक दिन बुझ जाना है जान बाकी है बेटी देखी जानीरा होना इना हनेरा बेटी देखी जानीरा होना इना हनेरा मौका मिलना नहीं कोई जदों मुक जाने ऐसा तेरी सुनदा दुआ दुआ तेरी सुनदा दुआ जेड़े दिल नाल मुड़ आमनगे ओदे कदमां च जेड़े दिल नाल मुड़ आमनगे ओदे कदमां च सीने यसू ताके उन्हां नूं उड़ना बदियां च सीने यसू ताके उन्हां नूं उड़ना बदियां च जिंदगी का एतबार ओते हो जावे तैयार जिंदगी का एतबार ओते हो जावे तैयार होके बदलाते सवार ओते कर डाले नाराज तेरी सुनदा दुआ दुआ तेरी सुनदा दुआ दुआ सुनदा दुआ दुआ सुनदा दुआ दुआ सुनदा दुआ 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 सुनदा दुआ 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 सुनदा दुआ इसी हुजूरी में अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें हालेलुया हालेलुया उससे कहें कि खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। आज के कलाम से बंधन टूट जाए सिस्टर रुमेला से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के कलाम के लिए दुआ करें हालेलुया 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 उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। उसके कलाम से बंधन टूट जाते हैं जुए खुल जाते हैं बैरियर ब्रेक डाउन होते हैं और उसका कलाम हमें नया जोर और नई ताकत देता है हालेलुया हालेलुया कदूस कदूस रहमतों से भरे खुदावन शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है और सबको इकट्ठा किया है खुदा बाप दुआ करती हूँ जितने भी मेंबर दुनिया में जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं सबके साथ हो सब पे तेरा फजल हो और आज के कलाम के लिए मैं दुआ करती हूँ जो भी
अनफिया हमें कलाम पेश करें, हमारे दिलों में दारों में समझ दे, हम अपनी जिंदगी में उसको शामिल करें। और खुदा बाप हम दूसरे लोगों तक भी उसको पहुंचाएं। खुदा बाप हमें बरकत दे, से एक एक मेंबर को अपने नाम से छू ले और सबको भारी बरकत दे। जिसकी भी जितनी जो भी मुश्किलें हैं तू इसे हल करने वाला है। खुदा बाप तू इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तू हमें भारी बरकत दे और तुझे हम महसूस कर रहे हैं। खुदा बाप इसलिए हमें बड़ी बरकत दे। इस दुआ को मांगती हूँ तेरे प्यारे और जलाली बेटे का नाम लेकर, सुन ले और बख्श दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास्टर अनफिया को दावत दूंगा कि Praise the Lord. Hallelujah. सारा इज्जत और खिलाफ हम उसके नाम को देते हैं क्योंकि वो इज्जत तमजीद और तारीफ के लायक है। Amen. Hello my church family. मसीह के पुरफजल बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती के लिए मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दूस की शुक्रगुजारी करती हूँ। बड़ा खूबसूरत, बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुति हो रही थी। मेरे आंसू जारी थे क्योंकि आज जो है कलाम वो भी हम आजादी के ताल्लुक से ही सुनने वाले हैं। एक अंतरा गा रहे थे कि रूह ते बदन दिया अखा खोल देता है। वो सच्चाई है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। और वही हमारे रूह की और हमारे बदन की आंखों को खोल देता है ताकि हम उसके कुदरत भरे काम, उसके जलाली काम जो है वो देख सकें। हालेलुया। अजीजों, वही है जो जकड़े हुओं को आजाद करता है, वही है जो बंधनों को तोड़ता है। मेरा ये ईमान है कि अगर हम आजादी की हकीकतों को समझना चाहते हैं और आजादी के सही मानों को जानने की कोशिश करते हैं, अगर हम अपनी कौम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं, बेदार करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सेकुलर स्टडी के साथ स्पिरिचुअल स्टडीज भी दिलवाना हमारे लिए लाजिम व मजलूम है। ये लाजिम है क्योंकि किसी स्कॉलर का कहना है कि अगर किसी ने मास्टर किया हो, सेकुलर स्टडी में एमए किया हो, 16 जमातें की हो, लेकिन अगर उसको बाइबल का इल्म नहीं तो वो हीरो से क्या है? जीरो है। क्योंकि उसके पास तो असल हकीकत, असल सच्चाई मौजूद ही नहीं है। उसको जिंदगी को जीने का हक उसके पास है ही नहीं जब तक वो सच्चाई को नहीं जानता। दुनिया की स्टडी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, लेकिन एक ही स्टडी है, एक ही सच्चाई है मेरे अजीजों, खुदा के मुकद्दस लोगों, जो आपके साथ जाएगी, और वो है यीशु मसीह और उसका कलाम। आमीन। सो मैं चाहती हूं, और इसके साथ एक और बात कि जो अनपढ़ हो, बिल्कुल स्कूल का मुंह भी ना देखा हो, लेकिन उसके पास अगर सच्चाई का कलाम है तो वो जीरो से क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदगी का ताज लेने का वारिस बन जाता है। क्योंकि खुदा ने हमें लानत के वारिस नहीं बल्कि जिंदगी का वारिस होने के लिए बुलाया है। और जिंदगी के वारिस, अबदी जिंदगी हम तभी पा सकेंगे जब हम कलाम की सच्चाइयों से, उसकी गहराइयों से, उसकी हकीकतों से वाकिफ होंगे। आमीन। सो अगर देखा जाए तो तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। ऐसा ही है। हालात बदल नहीं सकते, तकदीरें बदल नहीं सकती। उस कौम का ऐसे ही हाल है जैसे एक फौज का हथियार के बगैर हाल होता है। अगर एक फौजी को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए, उसके पास हथियार ही ना हो, उसके पास जंग करने के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं, तो सोचिए वो कैसे जंग कर पाएगा? वो कर पाएगा? मेरा ख्याल है वो तो जल्दी जल्दी तहस नहस हो जाएगा। यही हाल हमारी जिंदगियों का है आज। अगर हमारे पास रूह की तलवार होगी, और ये रूह की तलवार क्या है? ये खुदा का, अजीजों, ये खुदा का कलाम है। अगर हमारे पास ये रूह की तलवार होगी तो हम शरीर के उन तमाम चलते तीरों को क्या करेंगे? बुझा सकेंगे। खुदा का कलाम हमें बयान करता है।
मैं शुक्र करती हूँ और उसके नाम की तमजीद करती हूँ कि मैंने नहीं, उसने मुझे चुन लिया है ताकि मैं उसकी मुनादी कर सकूं, लोगों को उसकी बादशाही के लिए तैयार कर सकूं। आमीन। मेरे लिए आज के बड़े फख्र की बात है कि मैं इस खूबसूरत वक्त में खुदा के कलाम की सच्चाइयों और उसकी गहराइयों को हम सब मिलकर आज सीखेंगे। खुदा के मुकद्दस लोगों, हम सब ये देखते हैं और करते भी हैं कि जब कोई मुल्क किसी गुलामी से आजाद किया जाता है, जब कोई मुल्क किसी गुलामी से आजाद होता है, तो क्या तकरीबात होती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, बड़े जश्न होते हैं ना कि आज हमारा मुल्क जो है यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हमारा मुल्क आज आजाद हुआ था। जैसे कि पिछले ही 2 दिन में इंडिया ने मनाया, पाकिस्तान ने मनाया और 4 जुलाई को अमेरिका में भी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। मैं जब ये कलाम तैयार कर रही थी तो खुदावन ने मुझे एक बात कही कि हम ये दिन तो मनाते हैं, हम बर्थडे दिन मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी वो दिन मनाया है कि जब रूहुल कुद्स ने मुझे, यीशु के लहू ने मुझे तमाम गुनाहों से आजाद किया? क्या हम ऐसा दिन मनाते हैं कभी? मेरे साथ रहिएगा, मनाते हैं? हम उस दिन को भूल जाते हैं और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं अपने उस दिन को याद रखती हूँ कि जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, खुदा के रूह ने मुझे छुआ, मुझे गैर जुबान मिली, मुझे रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा इस्तेमाल करने लगा। और बड़ी मजे की बात बताती हूँ, मेरे जिस्मानी पैदा होने की डेट ऑफ बर्थ भी 29 है और मेरे नए मखलूक बनने की भी जो डेट है वो 29 है। हालेलुया! कैसी खूबसूरत बात है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं, जब हम खुदा के साथ अपनी लौ लगा लेते हैं, जब हमारी कनेक्टिविटी खुदावंद के साथ जुड़ जाती है, अजीजों, खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े अजीब काम करता है। तभी तो अभी खुदा के खादम पास्टर कमरान ने कहा, गीत में भी कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की कि मूसा ने लोगों से क्या कहा कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। जब हम अपना दिल, अपना मन, अपना तन, अपनी रूह उसके हैंड ओवर कर देते हैं, उसको दे देते हैं, तो फिर हम अजायब ही अजायब देखना शुरू हो जाते हैं। फिर हम, कलाम में लिखा है, रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की खबर मिलती है। हालेलुया! नींद तो नहीं आ रही? ओके, आज हम आजादी के ताल्लुक से ही सीखेंगे कि हकीकी तौर पर हम कैसे आजाद हुए। इन सच्चाइयों को आज हम कलाम की रूह से देखेंगे और हम सब मिलकर सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? 2। कौन कौन से? यस, नए अहदनामा को कहते हैं अहदे जदीद और पुराने अहदनामा को कहते हैं अहदे अतीक, यानी पुराना अहदनामा। आइए मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से, यानी अहदे जदीद में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 31 और 32वीं आयत आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कौन है जो अपने कलाम को आज अपने साथ, अपने हथियार को अपने साथ लेकर आया है? हालेलुया! जोरदार तालियां बजानी अपने लिए। ये हमारा हथियार है। देखिए, बच्चा स्कूल जाता है तो बैग घर तो नहीं छोड़ जाता, किताबें घर तो नहीं छोड़ जाता, क्योंकि अगर वो घर छोड़ जाएगा तो पढ़ेगा क्या। इसीलिए सिपाही जब जंग पे जाता है तो वो अपने हथियार को अपने साथ लेके जाता है। तो अजीजों, ये जो है कलाम अक़दस, ये हमारा हथियार है। हमें इसे अपने साथ जब हम चर्च में जाएं तो लेके जाना है। निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत में आज हम देखेंगे 31 और 32वीं आयत में कि खुदा का रूह आज हम लोगों से क्या फरमाता है, क्या सिखाने वाला है खुदा का रूह। जी, कोई पहले हिंदी में कर दे और फिर उर्दू में कर दीजिएगा। मैं हिंदी से बोल रही हूँ। जी जी। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा,
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यस, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन आमीन। कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो। जी, उर्दू में क्यों पढ़ेगा? जी, खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। सब मिलकर कहिए आमीन आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? यस, हो गया, ऐसा ही हो, यानी जैसा कलाम में लिखा है ऐसा ही हो। समटाइम इजी वर्ड्स होते हैं लेकिन वो हमारी आंखों से, हमारे दिल से जो है वो स्किप हो जाते हैं। तो आमीन का मतलब भी यही है कि जैसा कहा गया है, जैसा लिखा गया है, बिल्कुल वैसा ही हो। हम इत्तेफाक करते हैं। ओके, सो अभी हमने कलाम पाक में से पढ़ा, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में क्या ठहरोगे? मेरे शागिर्द ठहरोगे। अजीजों, हकीकी शागिर्द वही है जो कलाम को सुनता और उस पर क्या करता है? अमल करता है। कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु के शागिर्दों ने, यानी उसके चेलों ने क्या किया? उसकी पैरवी की, उसके पीछे पीछे चले। पैरवी का मतलब क्या होता है? यानी जो पांव रखा है उसके पांव के ऊपर क्या रखना? जब वो गुजर जाता है तो उसके पांव के ऊपर पांव रखना, ये है पैरवी करना। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कलाम को सुना और उस पर क्या किया? अमल भी किया, उसकी पैरवी की। नए अहदनामा में जैसा कि बयान है कि कलाम सुनने से पैदा होते, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, वचन से, उसकी बातों से। सो ईमान की मजबूती के लिए, एक कदम और आगे बढ़ने के लिए या अपने ईमान को ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें सुनने की तवज्जो के साथ बड़ी जरूरत होती है। हालेलुया। अजीजों, ये मेरा और आपका खुदा जिसकी इबादत इस वक्त हम उसकी कर रहे हैं, उसकी सिताइश, उसकी हमदो सिताइश हमने की है, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी हम तमजीद करते हैं, वो किसी एक मजहब का खुदा नहीं, वो किसी एक फिरके का खुदा नहीं, वो किसी एक मुल्क का खुदा नहीं, वो किसी एक इलाके का खुदा नहीं, बल्कि वो रब्बे आलमीन है। वो पूरी दुनिया का, कुल कायनात का खालिक और मालिक है। उसने इंसान को बनाया, यानी जब आदम को उसने तख्लीक किया, उसे बड़ी खूबसूरत मिट्टी से बनाया, उसे पैदा किया। और हम देखते हैं खुदा ने नाक, आंखें, सब कुछ बनाया, लेकिन खुदा ने उसके कितने कान बनाए? 2 कान बनाए। और जुबान कितनी बनाई? एक, यानी कम बोले और ज्यादा सुने। 2 चीजें ज्यादा होती हैं ना इनकी निस्बत, तो इसीलिए हमें कम बोलना और ज्यादा सुनना है। हालेलुया। सो देखिए, जब खुदा ने आदम को बागी अदन में रखा, तो जब आदम को खुदा आवाज देता, ए आदम, आदम तू कहाँ है? तो उसने क्या कहा? ए खुदा। उसका क्या रिस्पॉन्स था? कि मैं हाजिर हूं। जब तक उसी को हम सुनेंगे नहीं, हम कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं? हम कैसे उसको जवाब दे सकते हैं? हम सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। तो जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारी जिस्मानी जरूरत के लिए जब हम खुराक अपने बदन में उतारते हैं, अपने जिस्म में लेते हैं, तो किस तौर से लेते हैं? कहां से लेते हैं हम खुराक? मुंह से। हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम आजाद होने की बात करते हैं, जब हम खुदा के कलाम के सुनने की बात करते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी के लिए, अपनी रूहानी खुराक के लिए जो है हम खुराक कहां से लेते हैं? किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? कानों का।
ताकि हम सुने और रूहानी खुराक जो है कानों के जरिए हमारे बदन में उतर जाए, हमारे बदन में आ जाए। कलाम को बड़ी तवज्जो से सुना जाता है, तभी तो कलाम जिंदगियों में असर करता है। क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे भी या कहीं भी हम कलाम सुन रहे हो या किसी की बात सुन रहे हो, हम गौर से नहीं सुनेंगे तो तब तक मेरा ख्याल है अपनी तो सेटिस्फेक्शन होती नहीं, अगले की भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। क्योंकि खुदा ने किस लिए आपको बनाया, किस लिए मुझे बनाया? ताकि हम उसका कलाम पढ़ें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और उस पर क्या करें? अमल करें। अजीजों, ये जो आज हम कलाम सुनेंगे, ये खुदा का ला तब्दील और लासानी कलाम है। ये कौमों के हालातों को बदल देता है, ये कौमों की तकदीरों को बदल देता है। क्योंकि मेरे और किसी खादम के अल्फाज आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। अगर कोई तब्दील कर सकता है तो ये ला तब्दील कलाम ही है जो आपकी जिंदगियों में हथौड़े की मानिंद काम करता है। यही है जो आपकी जिंदगी से तमाम जड़ी बूटियों को, कांटों को निकाल के बाहर फेंक देता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हम बड़े गौर और ध्यान के साथ इस थोड़े वक्त में कलाम को सुनिए। आइए हम आजादी को बाइबल की निगाह से देखते हैं। जैसे 2 दिन पहले हमने 2 त्योहारों को देखा, एड्स आई, हमने उसमें सारा कुछ देखा, कैसे कैसे लोगों ने बड़ी खूबसूरती से अपने मुल्क की आजादी के दिन को बनाया। लेकिन आज हम देखेंगे कि एक रूहानी शख्स इस आजादी को किस तरह से लेता है। बाइबल की निगाह से हम देखते हैं, जैसा हमने कलाम में से पढ़ा, और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। ये किसके अल्फाज हैं? यीशु मसीह के, रूहुल कुद्स के। गो के कलाम मुकद्दस को 40 मुसन्निफीन ने लिखा, 40 लोगों ने इसको तहरीर किया, लेकिन किसके जरिए? रूहुल कुद्स के जरिए। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। अजीजों, ये अल्फाज मेरे और आपके यीशु मसीह के हैं, जो मालिक है, जो खालिक है, जो राज़िक है और जो तख्लीक के मौजूदात है। कायनात उसी के वजूद से बनी। और आज अगर मैं अपने आप को देखूं और आप सब अपने आप को देखें तो हमारा वजूद भी है, ये उसी के दम से है। अगर हम छुड़ाए ना जाते, अगर वो सलीब ना दिए जाते यीशु मसीह, तो आज हम भी कैद की हालत में होते। इसीलिए वो अपने शागिर्दों से मुखातिब है और इस आयत में लिखा है कि बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अजीजों, शागिर्द कहने को तो बहुत से होते हैं जो कहते हैं मैं हदिये भी देता हूं, मैं दयकी भी देता हूं, मैं गरीबों की मदद भी करता हूं, लेकिन जब तक वो कलाम पे अमल नहीं करता तो ये सारी चीजें बेमायने हैं। प्रेज टू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। यस, कलाम पे अमल करना ये जो हम पे लाजिम मजलूम ठहरा है। जब तक हम कलाम पे अमल नहीं करेंगे हम उसके हकीकी शागिर्द नहीं ठहरेंगे और हकीकी तौर पर हम अपने बंधनों से आजाद भी नहीं हो सकेंगे। फिर पता नहीं हम किन किन बंधनों के अंदर जकड़े रहेंगे। अजीजों, यहाँ बहुत बड़ा दावा है कि अगर आजादी की बात करें तो यहाँ जिस्मानी आजादी की बात नहीं बल्कि रूहानी आजादी की बात हो रही है। यहाँ इस आयत में, कलाम के इस पैसेज में हमें रूहानी वादा नजर आ रहा है यीशु मसीह का, कि उसने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अगर हम आजादी के लुग़वी मानी को देखें, आजादी का मतलब क्या है? क्या कोई जानता है कि आजादी किसको कहते हैं? आजादी का मीनिंग क्या है? आजादी का मतलब है छुटकारा, रिहाई, खलासी, निजात, गुलामी से रिहाई पाना। जैसे कि खुदा के खादिम ने भी बयान किया कि जब मिस्री गुलामी की हालत में थे तो खुदा ने किसको मुकर्रर किया? मेरे साथ रहिए, मूसा को। तो इसलिए जब खुदा ने आदम को पैदा किया, उसने गुनाह किया, नाफरमानी का फल खा लिया, खुदा ने उसे मना किया, नाफरमानी का गुनाह हुआ, तो वो एक बंधन में जकड़ गया।
एक गुनाह के अंदर आ चुका, तो इस गुनाह को आके किसने खत्म किया? क्योंकि हमारी खलासी किसी बकरे, किसी मेंढे, किसी बकरे के खून से नहीं होनी थी। हमारी खलासी जो होनी थी वो लहू के वसीला से होनी थी। जैसा पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं कि लोग जब खता करते तो वो कुर्बानी देते, एक नर बेऐब बरे की कुर्बानी चढ़ाते थे। और बचने के लिए भी जब मिस्रियों से खुदावन ने इस्राएल को छुड़ाना था तो खुदावन ने कहा कि तुम अपने दरवाजों की चौखटों पर क्या करना, बड़े का लहू लगा देना। लेकिन अजीजों, हम जब और उसकी जो कनेक्टिविटी थी खुदा के साथ टूट गई रूहानी तौर पर, वो गुनाह के बंधन में जकड़ा गया, उसकी आजादी नामुमकिन थी। लेकिन यीशु मसीह खुदा बाप हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना बेटा ही देने से, इकलौता ही देने से दरेग ना किया। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और यीशु मसीह ने भारी सलीब उठाकर मुझे और आपको गुनाहों की दलदल से रिहाई दे दी, गुनाहों के बोझों को उठा लिया और वो खुद सलीब पर चढ़ गया। अजीजों, कोई किसी के लिए ऐसा काम नहीं करता। एक मिसाल देना चाहूंगी, दो भाई, एक छोटा और एक बड़ा। एक जो था वो बड़ा खून खराबा करने वाला था, वो जिस्मानी था, और एक छोटा भाई जो रूहानी था। एक दिन वो कत्ल करके भागा भागा घर आता है, उसके खून ब्लड आलूदा होते हैं, खून आलूदा उसके कपड़े होते हैं, और छोटा भाई दुआ में झुका घुटनों के बल उसके लिए दुआ कर रहा था। तो जब वो अपने भाई के पास आता है तो वो क्या कहता है? कहता है, भाई मेरे पीछे पुलिस लग गई है, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, वो मुझे मौत के घाट उतार देंगे, मुझे फांसी हो जाएगी। तू ऐसा कर, तू जल्दी जल्दी मेरे कपड़े पहन ले और तू अपने कपड़े मुझे दे दे। उस छोटे भाई ने जो दुआ की हालत में था, जो उसके लिए दुआ कर रहा था, उसने क्या किया? अपने कपड़े उतार के उसको दे दिए। जब पुलिस आई तो वो छोटे को पकड़ के ले गई, जो दुआ गो था, जो उसके लिए दुआ कर रहा था कि खुदा तू इसको इसके बुरे कामों से मना कर ले, तू इसको इसके बुरे कामों से बात कर। उसको जेल होती है, उसको ले जाया जाता है। सो वो जब जाता है तो वो कहते हैं, फलां दिन तुम्हें फांसी का हुक्म दिया जा रहा है, तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। और उसके भाई को जब वो मिला तो उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ मेरे भाई, इसके बाद कोई तेरे लिए कुर्बान नहीं होगा, कोई तेरे लिए नहीं मरेगा, आज मैं हूँ जो मरने जा रहा हूँ। तो अजीजों, यही हाल मेरा और आपका है। यीशु मसीह ने एक ही दफा सलीब पर कुर्बान होकर मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और वो मर गया। वो हमारा भाई है, वो हमारा बाप है। हर रिश्ता हमारे यीशु मसीह में हमारे साथ पिन्हा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह ने आसमान से आकर जमीन पर जब वो उतरा तो हमें निजात बख्शी। क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है कि जब फरिश्ता मरियम के पास आता है तो वो क्या कहता है कि तू इसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? रिहाई देगा, निजात देगा, छुटकारा देगा, खलासी देगा, उनके बंधनों को वो तोड़ देगा। ये है रूहानी आजादी। अजीजों, जिस्मानी तौर पर शायद हम किसी के गुलाम हैं या गुलामी के बंधन में हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मुझे और आपको यीशु मसीह ने आजाद कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उसकी मोहब्बत आपके साथ बहुत गहरी है, जो आपकी खातिर अर्श को छोड़कर फर्श पे आ गया। मेरे नजदीक रूहानी आजादी का मतलब यही है कि हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा क्या है? कबूल कर लिया है। उसने हमें तमाम बिदतों से, तमाम उन परेशानियों से, तमाम फिक्रों से आजाद कर दिया है। आज मेरी आप लोगों में से आपको दावत है, मैं दावत देती हूँ आपको, जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, सो आज उसके पास के वक्त है, आज उसके पास के मोहलत है, आज उसे ये टाइम दिया गया है
ताकि वो क्या करे, तौबा करे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। अमाल की किताब में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलास जो है वो दुआ कर रहे थे, तो दरोगा क्या हुआ, वो सो रहा था। और जब उसने देखा कि दुआ के वसीला से बेड़ियां टूट चुकी हैं, बंधन खुल गए हैं, तो एक बड़ा भूचाल आया, हम पढ़ते हैं। तो दरोगा क्या करता है, चिराग लेकर उनके पास जाता है और वो कहता है, ऐ साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसने कहा, पौलुस और सीलास ने क्या उससे रिप्लाई किया, क्या रिस्पॉन्स दिया? उसने कहा कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। वो दरोगा घुटनों के बल उनके आगे गिर गया, वो झुक गया। और पौलुस ने, सीलास ने उसे कहा कि तू ईमान ला तो तेरा सारा घराना निजात पाएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज वक्त है अपने अपने गुनाहों का इकरार करने का। आज वक्त का तकाजा है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, खुद को तैयार करेंगे यीशु मसीह के आने के लिए, वो हमें माफ करेगा और हमें वो बादलों पे अपने साथ ले जाएगा। गाते तो हम बड़ी खुशी के साथ हैं, असी उड़ जाना है बदलां ते बह के, ते कैसे बह के जावांगे असी तैयार होवांगे। शादी में जब कोई जाता है तो कोई तैयार होता है तो शादी में जाता है ना, ऐसे ही है। तो उसके आने के लिए आज आप लोगों के पास वक्त है कि आप तैयार हो जाए। आखिरी छोटी सी एग्जांपल दूंगी, तो इसके बाद हम आखिरी मुराफल में जाने वाले हैं। अजीजों, एक खादम है जिसका नाम जेम्स वेड था, ठीक है। वो क्या करता है, वो आज वो कन्वर्ट हो चुका है। वो कहता है कि मैं बुरे धंधे करता था, मैं शराब बेचता था, मुझे यीशु का कोई इल्म नहीं था, मैं बहुत शराब पीता था, मैं बेचता भी था, लेकिन क्या था, मैं साथ साथ चर्च भी जाता था। मैं जेम्स विट उसका नाम है, बेशक वो सर्च करके देख लीजिएगा। उसने कहा वो दुआ भी करता था, वो रोजे भी रखता था, लेकिन वो सच्चाई से वाकिफ नहीं था। कहता है एक दिन मैं सेमिनरी कॉलेज में गया, मैंने दाखिला लिया, मैंने कलाम को पढ़ा, मैंने उस सच्चाई को जाना। उसकी तकरीबन इनकम पता कितनी थी? आई थिंक सो कि वो अमेरिका ही का रहाइश पजीर था। उसकी इनकम $26 लाख थी महीने की, और 2 लाख डेली का, मेरे ख्याल है 3 लाख डेली का, 2-3 इसी तरह मैंने पढ़ा कि उसका खर्चा था डेली का, उसके घर का $2 से $3 लाख घर का खर्चा। लेकिन अजीजों, जब हम उस सच्चाई को जान लेते हैं तो फिर हमें डॉलर्स की जरूरत नहीं होती, फिर हमें यीशु मसीह की जरूरत होती है। तो उसने कहा कि जब मैंने इस कलाम को पढ़ा, उसके भेदों को, उसकी सच्चाइयों को मैंने जान लिया, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि खूनी, हरामकार, शहवत परस्त, नाच रंग करने वाले ये खुदा की बादशाही में हरगिज नहीं जाएंगे। हालेलुया। सो उसके लिए हमने अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है, रेडी करना है, अपनी काट छांट करनी है। एक अगर फल का पौधा लगाया जाए, अगर उसकी काट छांट ना की जाए तो वो कैसे फल ला सकता है? उसको हम गोडी भी देते हैं, उसके गिर थाला भी खोदते हैं, उसको हम पानी भी देते हैं, ताकि हम उस वक्त का इंतजार करते हैं ताकि ये फल लाए। और हकीकी शागिर्द की भी यही निशानी है कि वो अपनी जिंदगी फलदार करे। आमीन। जब तक फल नहीं है, हकीकी शागिर्द नहीं है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे और आप रूहानी आजादी के अंदर हैं आज। आमीन, हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कीजिए और एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर कहिए, हाथ पकड़ कर कहिए कि ऐ खुदावन, आज मेरी ये बहन, आज मेरी ये बेटी, आज मेरी ये माँ, आज मेरी ये बीवी, जो जिसके पास खड़ा है वो इकरार करे। और आप अपने अपने लिए भी अपने गुनाहों का इकरार करें कि खुदा आपकी सारी फिक्रों को, सारी परेशानियों को, आपके सारे हालातों को, आप जिस भी हाल में इस वक्त हैं,
खुदा उसको बेहतर से बेहतर करता चला जाए। आज बड़े ईमान से दाऊद की तरह अपने गुनाहों का इकरार कर लीजिए कि खुदावन आज मैं इकरार करती हूँ कि मैं ये करती रही, मेरे से ये गुनाह सरजद होता रहा, मैं ये करता रहा, लेकिन आज मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी हजूरी में दे दिया है। खुदावन तू कायनात में रंग भरने वाला है, तू एक खाली जिंदगी को अपनी तरफ खुदावन करने वाला है और तू उस पर भी रंग भरने वाला है। आइए आज अपनी खाली जिंदगियों को उसके हवाले कर दीजिए। तो खुदावन आज आपके सारे बंधनों से आपके, अगर कोई किसी का बच्चा घर में है, अगर उसको उसकी हालात का पता है तो वो उसके लिए इकरार करना शुरू कर दे। खुदा का रूह कह रहा है कि आज मैं इनके दरमियान मौजूद हूँ और आज मैं इनको तमाम बंधनों से आजाद करने के लिए, तमाम बीमारियों से रिहा करने के लिए उधर आया। आइए अजीजों, ईमान से उस रूह को ले लीजिए, ईमान से उस रूह को महसूस कीजिए कि वो आपको कुछ कहना चाहता है। आज सुन लीजिए उसकी आवाज को, बेदार हो जाइए उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक, बस मैं कमरान से कहूंगी कि वो आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही है जो हमें आजाद करने की कुदरत है। हमें कुर्बानियां आजाद नहीं कर सकती, हमारा रुपया पैसा धन दौलत हमें आजाद नहीं कर सकती। वो कहता है कि क्या पहाड़ का हर एक जानवर मेरा नहीं है? क्या तेरे बाड़े के बकरे भी मेरे नहीं हैं? सब कुछ उसका है। हालेलुया। हमने जब हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराते हैं और अपने दिल को उसके हुजूर उंडेलते हैं तो वो हमें माफ करता है और अपनी बाहों में लेता है। हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया कि तूने आज हमें बताया, हमें सिखाया खुदावन कि हमने तौबा करनी है खुदावन, ताकि तेरी बारगाहों में दाखिल हों खुदावन। और खुदावन तभी हम आज़ादी फील करेंगे खुदावन जब हम तेरे तालिब होंगे खुदावन। हमें तालिब करना सिखा दे, हम तेरे तलबगार हो जाएं खुदावन। जैसे दाऊद था, वो कहता है खुश्क और प्यासी जमीन पे जहां पानी नहीं खुदावन, मैं तेरा तलबगार हूं खुदावन। हम तेरे ऐसे तलबगार हो जाएं। इन जानों को छूना खुदा, इन्हें ब्लेस कर, इनके दिल तब्दील हो जाए, सोचे ख्यालात बदल दे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावन पूरे दिल के साथ, पूरी सच्चाई के साथ तेरे पास आ जाए खुदावन, तेरे कदमों में आ जाए खुदावन। इनकी जिंदगियां खुदावन आज तब्दील हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें ब्लेस कर खुदावन, हमें छू खुदावन। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? खुशी का इजहार कैसे करते हैं? वो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है। आए हम उसके हुजूर गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जात उसके हुजूर पेश करें। मेरे यीशु जी दे जोड़ दी क्या बात है।
हालेलुया। इसके जोर की क्या बात है, जो हमें आजाद करने की कुदरत है। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया और इस मीटिंग की लास्ट प्रे करेंगे। मैं पास्टर अंतिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। हालेलुया। उन लोगों के लिए आज की इस प्रस्तिश के लिए, उसकी पाक हजूरी यहाँ पे मौजूद, आज के कलाम के लिए, इस हदिया के लिए, इन लोगों के लिए बरकत चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसका शुक्र कीजिए, क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नींद की आगोश में पड़े हुए हैं और वो सो रहे हैं। लेकिन आप कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि आप सुबह सवेरे उठकर उन परिंदों की तरह उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उसके घर में दाखिल हो चुके। हम इस बात के लिए उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। कादरे मुतलिक बाप, जमीनों आसमान को खल्क करने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। आज सारी मीटिंग में खुदावंद तू हमारे साथ शामिल हाल रहा। तेरा रूहुल कुद्स एक एक पर उसने जुम्बश किया, उसने टच किया। खुदावंद पाक, इस वक्त मैं इन सबों को, इन जानों को जितने तेरी पाक हजूरी में झुके हैं, नाम बन नाम खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ और खुदावंद तेरी सलीब तले लाती हूँ। उस सलीब के नीचे जिस सलीब पर तूने अपने पाक और बेशकीमत लहू को बहा दिया, आज वही लहू इनकी जिंदगियों, इनके दिलों, इनकी सोचों पर लग जाए खुदा, और ये हकीकत में तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करें खुदा, क्योंकि आज इनके पास तौबा का टाइम है खुदा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू रहम करने में कादिर और शफकत करने में गनी खुदा है। तू सदा झिड़कता ना रहेगा, बल्कि तेरा कहर दम भर का और तेरी शफकत उम्र भर की है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, कलाम पढ़ने और सुनाने और रूहुल कुद्स तूने सारी प्रस्तिश में हमारी मदद और रहनुमाई की। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, अब जबकि हम जुदा होते हैं तो खुदावन तू इसी तरह अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमें एक साथ जमा करना, एक रूम में बांधना। खुदावन, जितने लोग आए हैं और खुदावन जिन्होंने तेरी थैली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, उनके हाथों को 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना अता कर खुदावन। खुदावन, इनके सारे वसाइल पर तेरी बरकत को मांगती हूँ। इब्लीस की सारी कुफ्तें जो इनकी बरकतों, इनकी खिदमतों, इनके घरानों, इनके बच्चों के खिलाफ है, आज मैं उनको तेरे यीशु नाम से ब्रेक डाउन करती और अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म करती हूँ। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ, एक एक को छू और एक एक को खुदावन तू अपनी पैरवी करना सिखा। तू अपने कलाम की हकीकतों से वाकिफ होना सिखा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज इन सबों के लिए मैं तेरी बरकत और सलामती भरा हाथ मांगती हूँ। खुदावन, तेरा कलाम इनका पीछा करे और खुदावन ये 100 गुना तेरी हजूरी में फल लाने वाले ठहरे। अगर कोई इस मीटिंग में बीमार है, कमजोरी की हालत में है और खुदावन जिस भी मुश्किल से वो आया है, आज उसकी मुश्किलों को आजाद कर और खुदावन उसे बीमारियों के बंधनों से छुड़ा दे, क्योंकि तू ही छुड़ाने की कुदरत रखता है। आप खुदावन, मैं तेरी शिफा को उन तमाम बीमारों पर क्लेम करती हूँ। खुदावन, उनके लिए तेरे इस बड़े मोजज़े को रिसीव करती हूँ और खुदावन उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से ब्लेस करती हूँ। खुदावन, दुआ मेरी दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल कर। मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ तेरे ही निजात दहिंदा यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। सब सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। है हमारे बाप जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। कलमाते बरकत से हम रुखसत होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की कमाल मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इस तमाम कलीसिया के साथ, कुल मुकद्दसीन, आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राएल के साथ तेरी आमद सानी तक होती रहे।
Amen. Amen. Praise the Lord. जी,